हेलो वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हमारी जो सेकंड लैब है, जो हमारा जो ट्विस्ट है गूगल क्लाउड एसेंशियल, उसको करेंगे। हमारी सेकंड लैब है जिसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज क्रिएट ए वर्चुअल मशीन्स यूजिंग लाइनेक्स और वी कैन यूज़ विथ विंडोज। हम लाइनेक्स कमांड को प्रेफर करेंगे। हम लाइनेक्स पे जाते हैं। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली लाइनेक्स रहने वाला है। सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो कंप्यूट इंजन लेट यू क्रिएट ए वर्चुअल मशीन, आपको एक वर्चुअल मशीन बनाने देता है जिससे आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइक लाइनेक्स विंडोज़ को आप रन कर सकते हैं, जिसमें लाइनेक्स के भी अलग फ्लेवर्स होते हैं। डिफरेंट फ्लेवर्स को आप रन कर सकते हैं लाइक डेबियन, उबंटू, सो मेनी। ओके, द नेक्स्ट इज इन दिस हैंड ऑन लैब यू विल क्रिएट ए वर्चुअल मशीन इंस्टेंस विथ वेरियस मशीन टाइप्स। आप चूज़ कर सकते हैं मशीन टाइप, वो आपके ऊपर डिपेंडिंग है इसके अंदर। देन यू विल जस्ट यूजिंग द क्लाउड कंसोल एंड ऑल्सो विद जी क्लाउड कमांड लाइन। हम दोनों से ही जो हमारी मशीन है उसको क्रिएट करेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि NGX वेब सर्वर को वर्चुअल मशीन पर कैसे रन किया जाता है। जैसे आपका अपाचे होता है वैसे आपका NGINX होता है, तो हम उसको भी यूज़ करेंगे। व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक वर्चुअल मशीन कंसोल से, देन एक वर्चुअल मशीन कमांड लाइन से, देन डिप्लॉय ए वेब सर्विस एंड कनेक्ट इट टू ए वर्चुअल मशीन। हमें पहली चीज़ क्या जानने की ज़रूरत है, आपको एक लाइनेक्स टेक्स्ट एडिटर के बारे में पता होना चाहिए। तो आप विम में भी काम कर सकते हैं, आप नैनो में भी काम कर सकते हैं। देन सेटअप कैसे करना है आपको अच्छे से पता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है ऑन द स्टार्ट लैब। यहाँ पर आपके क्रेडिट्स यूज़ होंगे क्योंकि ये 1 क्रेडिट की लैब है, तो आपके एक क्रेडिट को यूज़ करना पड़ेगा। दे दो, जान दो। आफ्टर द स्टार्ट लैब यू विल सी दैट आपको कंसोल खोलना है, तो उसके लिए राइट क्लिक करके ओपन इनकोगनिटो विंडो में अपना जो लॉगिन लिंक है उसको ओपन कर लें, यूज़र नेम देन पासवर्ड एंटर करें। अब हम देखेंगे कि अब हम वापस स्विच करते हैं एक्सेप्ट, देन वेट, देन वी हैव टू क्लिक ऑन द कंफर्म। नाउ वी हैव टू वेट सम टाइम, जब तक आपका कंसोल लोड नहीं हो जाता कंप्लीटली। Just click on just agree. We have don't any other options, so just agree and the continue. Now we will follow the rules. Okay, active cloud shell. हमें क्लाउड शेल की ज़रूरत हर बार पड़ेगी। हम एक पार्ट को समझ लेते हैं कि ये जो हमारा बेसिक पार्ट है, लाइक यू कैन लिस्ट कि आप कौन से प्रोजेक्ट में हैं, आप कौन सा यूनिवर्सिटी यूज़ कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट कौन से में हैं, आप ये सब ना ही करेंगे। हम ये इसको स्किप करेंगे, इस पार्ट को। हम हमेशा यहाँ टास्क 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, हमारा जो टास्क फर्स्ट है वो है कंप्यूट इंजन देन VM इंस्टेंस। हम नेविगेशन मेन्यू में कंप्यूट इंजन में जाएंगे, VM इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। VM इंस्टेंस में वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। 3 सर्विसेज मैंने आपको बताई थी, ES, PS एंड SAS। हम अभी ES के अंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। इस सर्विस के अंदर आप इस सर्विस में आप सिस्टम बिल्डिंग से लेकर कंप्लीट अपना प्रोजेक्ट डेवलपमेंट तक का काम करेंगे। जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट इंस्टेंस, जैसे इसने बताया है। नाउ एक डायलॉग बॉक्स ऑप्शन होगा, हम उसको देखेंगे और उसमें जो भी रिक्वायर्ड फिल है हम उसको समझेंगे और उसको फिल करेंगे। सी जो हमारा फील्ड है उसमें पहली वैल्यू है, उसको हम कॉपी करके यहाँ सिंपली पेस्ट करेंगे। एक्चुअली जैसे आपको पता है कि बेसिकली ये टास्क, जैसे कि आपको पहले से पता है कि ये कुछ ट्रैकिंग सिस्टम लगाते हैं जिससे ये अपनी लैब को ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ सेम नाम हमने दिया है लैब को या नहीं। देन हम देखेंगे रीजन US सेंटर फर्स्ट है जो हमने सेलेक्ट कर रखा है।
लेकिन देखिए आप यहाँ पे जोन अलग है, तो हम जोन चेंज कर लेंगे C। क्लियर। नाउ सीरीज़ N1, तो हम सीरीज़ N1 कर लेंगे। सो बेसिकली ये सीरीज़ क्या है, मशीन टाइप्स क्या है। सीरीज़ आपके होते हैं कि जब आप पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए आपने सीरीज़ बना दी। लाइक मैंने CPU के लिए एक सीरीज़ बना रखी है N1 ओके। एंड जब मुझे मेमोरी की ज़रूरत होगी तो मैं M सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा। ओके। सो जनरल पर्पज़ आपके N1 होते हैं। जब आपको कंप्यूट सर्विस चाहिए, लाइक आपको CPU स्ट्रॉन्ग चाहिए, तब आप C2 सीरीज़ को यूज़ करेंगे। मेमोरी के लिए आप M1 को यूज़ करेंगे और GPU के लिए आप A2 को यूज़ करेंगे। और भी सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अपन जनरल पर्पज़ में जाएंगे और सीरीज़ N1 सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें ऑप्शन में ये दिया होगा। देन मशीन टाइप टू CPU, then we have to select to CPU. Now you will see we have to match. Now boot disk, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चल रही है, तो हम यहाँ पे Debian GNU Linux 10 को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे पास पहले से सिलेक्ट है। फिर भी अगर आप इसको चेंज करना चाहते तो चेंज पर क्लिक करके अपनी लाइक आपको विंडोज़ मशीन बनानी है तो जस्ट क्लिक ऑन दी विंडोज सर्वर, सेलेक्ट दी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक वट एवर यू वॉन्ट, like I just want to click Windows Server 2012 16, just select and just click on this select, but हमें Debian ही लेना है, हमें दिया हुआ है, तो हम just click on the cancel button. Now I need the API, हमें API कैसे एक्सेस करनी है। सो हमें API बेसिकली कंप्यूटर इंजन डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट जो हमें पहले से दिया हुआ है उसी को यूज़ करेंगे। देन फायरवॉल में हमारे को HTTP लाइक फायरवॉल मैंने आपको बताया था कि आप कौन कौन से पोर्ट को अलाउ करते हो, हम इसको आगे भी चेंज करेंगे। सो अभी हम इसको अलाउ कर देते हैं क्योंकि हम एक वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हैं जिसके लिए हमारे को HTTP एक्सेस होना चाहिए। सो जस्ट क्लिक ऑन दी क्रिएट। आफ्टर दी क्रिएट हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं कि कौन कौन से आपकी IP एड्रेस होते हैं, किससे हम आपकी जो सर्वर को एक्सेस करते हैं। We have to wait some time. It takes some like 1 to 2 minutes to completely establish it. So we have to wait. Like it's run now. You will see the create VMs in the boot disk. So ये बन चुकी है, बस हम एक बार उसका रिफ्रेश कर लेते हैं, अदरवाइज थोड़ा और टाइम लेगा। नाउ विल सी आपका जो इंस्टांस है वो रन हो चुका है। सो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। लाइक नेम आपको पता है, जोन आपको पता है, IP एड्रेस की हम बात कर लेते हैं। जो IP और दो प्रकार की होती है, इंटरनल एंड दी एक्सटर्नल, और एक होती है आपकी इलास्टिक IP। ओके, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड दी इलास्टिक। सो इंटरनल IP आपकी एज ए प्राइवेट IP काम करेगी, एक्सटर्नल आपकी पब्लिक IP की तरह काम करेगी। सो इंटरनल लाइक मैंने 5 यहाँ पे इंस्टांस क्रिएट कर लिए। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे 5 से या 6 से अधिक इंस्टांस है, तो उनके अंदर जब भी मुझे स्विचिंग करनी होगी, लाइक उनके अंदर मुझे डेटा का ट्रांसफ़र करना होगा, तो मैं इंटरनल IP के थ्रू कर सकता हूँ। लेकिन जब मुझे किसी इंस्टांस को ग्लोबली एक्सेस करना है तो मुझे एक्सटर्नल IP की ज़रूरत पड़ेगी। सो उसको एक्सेस करने के लिए मैं सिंपली SSH करूँगा, क्लिक ऑन दी SSH, सो यू कैन एक्सेस योर मशीन विथ इन अ ब्राउज़र। सो वी हैव टू वेट। नाउ वी आर लॉग्ड इन द सेम मशीन वी आर जस्ट क्रिएटेड। ओके, सो इस मशीन में हमको कुछ कमांड्स रन करनी है। सो वी कैन इंस्टॉल nginx। सो हम कमांड्स को देख लेते हैं, लाइक सी sudo.su। so sudo means simply when you want to use some super user commands, so you just have to write that command sudo.su then dash. Now you are a super user, now you can install anything you want, anything you want to delete you can do it because you are a super user. so जब भी आप Linux commands को यूज़ करते हो तो Linux में एक super user होता है जिसके पास सारी एडमिन राइट्स होते हैं।
सो जब आपको चेक करना हो कि डू आई हैव एनी अपडेट्स इन माई Linux machine, you just click on that command apt-get and space then update. Simply it will update its operating system. So ये आपका आउटपुट है, इसको हम कॉपी नहीं करेंगे. Then install Nginx. So simply just click on the copy button. Then just paste it and just click on the enter button. It will automatically install. So what the mean of that command, like apt-get, it is whenever you want to just delete something or just want to install some software, so आपको ये कमांड लिखनी ही पड़ेगी. अगर आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो तो आप उसको इंस्टॉल लिखेंगे, अदरवाइज उसको आप पर्स लिखेंगे अगर आपको डिलीट करना है तो. देन Nginx जो हमारा सॉफ्टवेयर है, देन -y मीन्स whenever it asks for any permissions just give it. इसका मतलब ये होता है. ओके, आपका जो कमांड है वो रन कर रही है, लाइक Nginx इंस्टॉल हुआ है, वो रन कर रहा है नहीं कर रहा, आप उसको इस कमांड से चेक करेंगे. यस इट्स वर्किंग. हम एक्सटर्नल आईपी पे क्लिक करके अब हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं. तो हम एक्सटर्नल आईपी पे जाते हैं, कॉपी किया, न्यू टैब ओपन किया, जस्ट क्लिक ऑन द पेस्ट एंड एंटर. यू विल सी a website is running on your machine. ओके, सो हम इसको चाहें तो हम इसको पेज को डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ न्यू भी इस पेज में चेंजेस कर सकते हैं. हमें बस डायरेक्टरी का पता होना चाहिए कि फाइल कहाँ पर है. ओके, जस्ट क्लिक ऑन द X, so it will delete. So we just logged out that machine. Now we want to delete, so we can click on the delete. We want to just suspend. Now move to next command. हम देखेंगे ये हमारा कंप्लीट हो चुका है. सो बेसिकली यही हमारी ट्रैकिंग सिस्टम है, चेक माई प्रोग्रेस. सो यहाँ पर हमारी प्रोग्रेस चेक हो सकती है. तो हमें 50 मिल गए हैं, हमें 50 की ज़रूरत और है हमारी लैब को कंप्लीट करने के लिए, तो हम उसको देख लेते हैं. सो हमारा टास्क 3 है, विच इज़ आपको क्लाउड सेल से मशीन क्रिएट करनी है. सो एक सिंपल सी कमांड इन्होंने दी है, इसको रन करते ही आपका जो मशीन है वो क्रिएट हो जाएगी. जस्ट क्लिक ऑन द कंटिन्यू एंड द पेस्ट द कमांड, सो वी कैन सी व्हाट द कमांड मीन. Simply you will see that gcloud compute means you are using the compute engine, you are making an instance, so click on the instance. Then there is a create, so the simple means is just create the name with the machine type, which is this, and which zone you are using, so US center 1, that's C. So that's simply mean of that. Just paste it and we click on the enter button, and you will click on the authorize, and it will automatically make some instance for you, okay, which you have already named GC2 lab. You have to wait some time because it just creating that machine. C हमने उसमें टाइम लगा था, लेकिन इसके अंदर कितना जल्दी हो गया, तो वो इसी के लिए है कि हम जब भी gcloud या फिर कमांड लाइन से कोई काम करेंगे तो वो फास्ट होगा. जस्ट क्लिक ऑन द चेक माई प्रोग्रेस. इफ़ इज़ क्रिएटेड आपका ग्रीन सिंबल आ जाएगा. सो वी जस्ट कंप्लीट ऑल द टास्क. सो जस्ट क्लिक ऑन द एंड लैब. ओके, कैंसल. यही थी आपकी लैब. थैंक यू.